The question is the mean of the following data is 21.6. Find the value of p. हमें गिवन है xi 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36 एंड fi गिवन है 5, 4, p 6, 4, 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसकी टेबल बना लेते हैं अगेन. तो xi दे रखे हैं हमें 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36 एंड एफ आई यानी कि जो फ्रिक्वेंसीज है वो है 5, 4, पी 6, 4 एंड 6. हमें गिवन है कि इस डेटा का जो मीन है वो 21.6 है. बेसिकली हमें फाइंड क्या करना होगा, यहाँ पर मीन फाइंड करना है. मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देन इक्वेट करेंगे, वहाँ से हमारे पास फिर पी की वैल्यू आएगी. अब मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या लॉजिक रहता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, राइट. यही हमारा मीन का फॉर्मूला होता है. तो मुझे एफ आई इंटू एक्स आई करना है पहले, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 30, 12 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 48, 18 इंटू पी करोगे तो 18p, राइट. 24 इंटू 6 आ जाएगा आपके पास 144, 30 एंड 4 120, 36 इंटू 6 216. मुझे एफ आई का सम भी चाहिए और एक्स आई का सम भी चाहिए. अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जो ये पी है वो तो ऐड नहीं होगा ना इसके अंदर, तो रिमेनिंग नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं. 5 + 4 6, 4 एंड 6, इन सबको ऐड करके 25 आ गया हमारा, और ये रह गया हमारा p, तो यहाँ प्लस p, राइट. ऐसे ही सेम हमें एफ आई एक्स आई में करना है. 18p इसमें ऐड नहीं होगा. 30, 48, 144, 120 और 216, इन सबको ऐड करोगे तो 558 आ जाएगा प्लस 18p, राइट. दोनों के सम हमारे पास आ चुके हैं. नाउ मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. मीन की वैल्यू है 21.6. समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया, 558 प्लस 18p डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना है हमारे पास 25 प्लस p. तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 इंटू 21.6 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 540 प्लस p इंटू 21.6. तो 21.6p is equals to 558 plus 18p, राइट. तो 21.6p माइनस 18p, 540 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास ये. तो यहाँ आएगा हमारे पास 3.6 और ये आया हमारे पास 18. सो p इज इक्वल टू 18 अपॉन 3.6, दैट इज 5, राइट. तो p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5. यही हमें फाइंड करना था. थैंक यू.